मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यार, नजर तो है लग जाएगी। हाँ जी, हमारे बाके बिहारी ऐसे ही हैं, जिनसे उनकी अखियां लड़ जाएं, उनके पीछे ही भागने लग जाते हैं। बाके बिहारी मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में बिहारीपुरा में स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बाके बिहारी श्री कृष्णा जी का ही एक रूप है। इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास जी ने करवाया था। बाके बिहारी जी वृंदावन में एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। आखिर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर नहीं आना चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री राम के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण के शुरुआत में किसी दान दाता का धन इसमें नहीं लगाया गया। श्री हरिदास स्वामी स्वयं उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधिवंश से श्री बाके बिहारी जी खुद से प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बाके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी आशुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही आशुधीर देव की जान गए थे कि ये सखी ललिता जी के अवतार हैं तथा राधा अष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा के मंगल महोत्सव के दर्शन लाभ हेतु ही यहाँ पर पधारे हैं। निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वपन आदेश हुआ। तब उनकी आज्ञा के अनुसार मनोहर श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को दरा की गोद से निकाला गया। यह सुंदर मूर्ति जग में श्री बाके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। इस मूर्ति को मार्गशीर्ष शुक्ला के पंचमी तिथि को निकाला गया था। अतः बाके बिहारी जी के प्राकट्य तिथि को हम विहार पंचमी के रूप में मनाते हैं। श्री बाके बिहारी जी निधि वन में बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवा लेते रहे। जब फिर मंदिर का निर्माण संपन्न हो गया तब उनको वहां पर लाकर स्थापित किया गया। आनंद का विषय है कि जब काला पहाड़ के उत्पात की आशंका से अनेक विग्रह स्थानांतरित हो गए, परंतु बाके बिहारी जी वृंदावन छोड़कर कभी नहीं गए। हम बात करेंगे श्री बाके बिहारी जी के अद्भुत दर्शन और उनकी अद्भुत लीलाओं के बारे में। अब श्री बाके बिहारी जी मंदिर के सामने एक पर्दा लगा होता है। वो पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद और खोला जाता है। और एक किंवदंती भी है कि एक बार भक्त श्री बाके बिहारी जी को देखता रहा और उसकी भक्ति के वशीभूत होकर बाके बिहारी जी भाग गए। पुजारी ने जब मंदिर का कपाट खोला तो उन्हें बाके बिहारी जी नहीं दिखे। पता चला कि वो अपने एक भक्त की गवाही देने अलीगढ़ गए हैं। तभी से ऐसा नियम बना दिया गया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता और बंद होता रहेगा। एक समय उनके दर्शन के लिए एक भक्त महानुभाव उपस्थित हुए। वे बहुत देर तक एकटक बाके बिहारी जी को निहारते रहे। बाके बिहारी जी तो उन पर रीझ गए और साथ ही उनके गांव में चल दिए। बाद में बिहारी जी के गोस्वामी को पता लगा और उन्होंने उनका पीछा किया। बहुत अनुनय विनय करने के बाद ठाकुर जी को लौटाकर श्री मंदिर में पधारा गया। इसलिए बिहारी जी के झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई ताकि कोई उनसे अखियां न लड़ा सके। यहाँ पर एक विलक्षण बात यह है कि ठाकुर जी की कभी मंगल आरती नहीं होती। यहाँ के गोसाइयों का कहना है कि ठाकुर जी नित्य रात्रि में रात से थककर आते हैं और भोर में शयन करते हैं। इस समय पर इतने छोटे बच्चे को जगाना उचित नहीं है। लोगों की आस्था इतनी है कि आश्विन शुक्ल पंचमी को दर्शन के लिए आए हुए भक्तों में से जिन्हें एक आंख से कुछ भी नहीं दिखता था, जिज्ञासा बस पूछा, बाबा आप देखने में असमर्थ हैं, फिर भी बिहारी जी के दर्शन हेतु आए हैं।
उन्होंने उत्तर दिया, लाला मुझे नहीं दिखता, पर मेरे बिहारी जी तो मुझे देख रहे हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी जी वंशी को धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। इन चरण कमलों का जो दर्शन करते हैं, मानो उनका तो बेड़ा पार लग जाता है। स्वामी हरिदास जी संगीत के एक प्रसिद्ध गायक और तानसेन के गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहां पर बांके बिहारी जी खुद सो रहे थे। शब्द सुनते ही बांके बिहारी जी भाग निकले, किंतु वे अपना चूड़ा और वंशी को बिस्तर पर रखकर चले गए। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टि जीर्ण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। तो तब बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो उसमें बिहारी जी का चूड़ा और वंशी नजर नहीं आई, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी ने निधिवन में स्वामी जी के पास आए और उनको सारी बात बताई। स्वामी जी बोले, प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बांके बिहारी जी का चूड़ा और वंशी विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। इसी कारण से श्री बिहारी की मंगला आरती नहीं होती। कारण यही है कि बांके बिहारी जी रात को रास करके आते हैं और सुबह उनके शयन में बाधा नहीं डालते। इस कारण से सुबह उनकी आरती करना अपराध है। बांके बिहारी जी मंदिर में उनके चरणों की विग्रह का दर्शन भी साल में केवल एक बार अक्षय तृतीया के दिन होता है। बिहारी मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने हर 2 पल में पर्दा डाला जाता है। कहते हैं भगवान भी भक्तों की भक्ति देखकर वशीभूत हो जाते हैं। कहते हैं कि आज भी बांके बिहारी रात में निधिवन जाते हैं, इसलिए रात के समय निधिवन जाना वर्जित है। बांके बिहारी के विग्रह में राधा और कृष्णा दोनों की छवि है, इसलिए उनका विग्रह काले रंग का है। बांके बिहारी में राधा और कृष्णा का मिला हुआ स्वरूप है, इसलिए उनका श्रृंगार आधा पुरुष और आधा स्त्री की तरह किया जाता है। बांके बिहारी जी के लिए हर रात एक लड्डू का भोग रखा जाता है और सुबह यह लड्डू फूटा हुआ मिलता है। बांके बिहारी जी के दर्शन करते वक्त भक्त पलक भी नहीं झपकाते और उनकी आंखों में देखते ही खो जाते हैं। बिहारी जी के चरण दर्शन साल में केवल एक ही दिन होते हैं। रोजाना आप बिहारी जी के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते। उनके चरण का दर्शन केवल एक दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन होता है। रोजाना बिहारी जी के चरण कमल राधा रानी के लहंगे से ढका हुआ होता है। अर्धनारीश्वर के रूप में होते हैं बिहारी जी। बांके बिहारी अर्धनारीश्वर के रूप में है। बिहारी जी की मूर्ति को ध्यान से देखने पर आप जान पाएंगे, एक तरफ बिहारी जी है और दूसरी तरफ श्रीमती राधा रानी। लेकिन बिहारी जी को आप एक टक नहीं देख सकते क्योंकि उनका पट लगातार बंद होते रहता है। स्वामी हरिदास नामक भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान में पूजन के बाद तब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया। मंदिर बनने से पहले निधिवन में होती थी बांके बिहारी जी की पूजा। तब मंदिर का निर्माण संपन्न नहीं हुआ था, उससे पहले निधिवन में ही बांके बिहारी जी की सेवा होती थी। तब मंदिर बनने के बाद आम जनता के दर्शन के लिए इसको स्थापित किया गया। राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है हमारे बांके बिहारी। बिहारी जी के श्रृंगार में आदि मूर्ति पर महिला
और आदि मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एक टक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उसके साथ चले जाते हैं। बांके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। यही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लग जाते हैं। बांके बिहारी की मूर्ति मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड से प्राप्त हुई थी। बांके बिहारी की प्राकट्य तिथि को हर साल बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन होती है। बहुत सौभाग्यशाली भक्त होते हैं जो उस दिन बांके बिहारी जी का दर्शन कर पाते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। मान्यता है इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा पार लग जाता है। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण से झुकी हुई मुद्रा वाले बांके श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे को फंसाए हुए, इसी मुद्रा को बांके बिहारी नाम से जाना जाता है। वैसे भी बांके का अर्थ होता है टेढ़ा, जो 3 जगह से टेढ़ा हो, इसलिए तो हमारे बिहारी जी बांके बिहारी है।